हिंदू धर्म के पुराणों में अवतारों का वर्णन है जो धरती पर ईश्वर का रूप धारण करते हैं। ये अवतार भगवान के विभिन्न रूप समय समय पर मानवता की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं, धार्मिकता को बनाए रखते हैं और जब बुराई हावी होती है तो संतुलन बहाल करते हैं। हर युग में वे एक नई चुनौती का सामना करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हर अवतार की एक अनोखी भूमिका होती है। इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में एक खास मकसद। भगवान विष्णु के दशावतार जैसे राम और कृष्ण अपने अपने समय में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, सिखाती हैं और अच्छाई और बुराई के बीच चल रही इस अनंत लड़ाई की याद दिलाती हैं। ये कहानियां हमें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अवतारों में विश्वास हमें सांत्वना और आशा देता है। हमें यकीन दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें यह विश्वास होता है कि एक दिव्य शक्ति हमारी मदद के लिए आएगी। ईश्वर हमेशा मौजूद है, हम पर नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर दखल देने को तैयार। यह विश्वास हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम हमेशा ईश्वर की निगरानी में हैं। कल्कि भगवान विष्णु पालनहार के 10वें अवतार हैं। वह एक महान योद्धा और धर्म के पुनर्स्थापक के रूप में प्रकट होंगे। उनकी उपस्थिति कलयुग के अंत में होने की भविष्यवाणी की गई है, जब दुनिया अपने सबसे निचले स्तर पर होगी। वर्तमान युग जो अंधेरे और पतन से भरा है, नैतिकता और सद्गुणों का अभाव है। धर्म ग्रंथ इस काल को ऐसे समय के रूप में वर्णित करते हैं जब नैतिक मूल्य कम हो जाते हैं और अराजकता का बोलबाला होता है। समाज में असंतोष और अव्यवस्था फैल जाती है। लालच, ईर्ष्या और वासना का बोलबाला होगा। लोग अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे भागेंगे। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को, ईश्वर से अपने जुड़ाव को भूल जाएंगे। धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व कम हो जाएगा। क्लेश के इस युग में दुनिया को एक उद्धारकर्ता की सख्त जरूरत होगी जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो अंधेरे को दूर करे। कल्कि का आगमन एक नई सुबह की शुरुआत करेगा जो दुनिया को फिर से उजाले की ओर ले जाएगा। कल्कि को अक्सर एक श्वेत घोड़े देवदत्त की सवारी करते हुए एक राजसी योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। यह घोड़ा न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके दिव्य मिशन का भी प्रतीक है। वह एक ज्वलंत तलवार धारण किए हुए है जो दिव्य ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। यह तलवार अज्ञानता और बुराई को समाप्त करने के लिए है और यह धर्म की स्थापना का भी प्रतीक है। यह शक्तिशाली कल्पना उस तेज और निर्णायक अंत का प्रतिनिधित्व करती है जो कल की बुराई का करें। कल्कि का आगमन बुराई के युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। सफेद घोड़ा पवित्रता, शक्ति और अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह घोड़ा कल्कि के मिशन की पवित्रता और उनकी अजेय शक्ति का प्रतीक है। ज्वलंत तलवार अज्ञान के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है, जो जीवन का धार्मिक तरीका है। यह तलवार सत्य और न्याय की स्थापना के लिए है और यह कल्कि के दिव्य उद्देश्य को दर्शाती है। कल्कि का आगमन एक नए युग, सत्य युग का प्रतीक है, जो सच्चाई और सदाचार का युग है। वह दुष्टों का नाश करेंगे, दुनिया में संतुलन बहाल करेंगे और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करेंगे। उनके कार्य मानवता को धार्मिकता की ओर लौटने, अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। कल्कि के मार्गदर्शन से ज्ञान का विकास होगा, प्रेम और करुणा की जीत होगी। होगी बात से कि ये से इसी की थी।
कल्कि के आगमन में विश्वास केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश अंततः प्रबल होगा। यह हमें अपने जीवन में धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, उस बदलाव के लिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। कल्कि की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि बुराई पर अच्छाई की लड़ाई शाश्वत है और अंततः सत्य और न्याय की जीत होगी।